तो युद्ध संहार उन्माद कला में भी जानलेवा होता है। और युद्ध में तो खैर एक युद्ध आपको सालों पीछे ढकेल देता है, लेकिन वतन की हिफाजत के लिए दुश्मनों को सबक सिखाना जरूरी हो जाता है। इसीलिए सरहद पर हमारे जवान मुस्तैद हैं और शूरवीरों के साथ हर कदम पर टीवी 9 भारतवर्ष भी डटा हुआ है। टीवी 9 भारतवर्ष के सीनियर रिपोर्टर अभिषेक उपाध्याय पिछले 2 हफ्तों से LAC के करीब मौजूद रहते हुए चीन की हर साजिश को सबसे पहले आपके सामने ला रहे हैं। जब देश का हर टीवी चैनल मुंबई के ग्लैमर के पीछे बेतरतीब भाग रहा है, तब अभिषेक लद्दाख की सरहद पर आक्रोश की हर तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। जब मुंबई की रिया और कंगना की कहानी में नए नए ट्विस्ट ढूंढे जा रहे हैं, जब टीवी 9 भारतवर्ष की टीम LAC की बुलंदियों से शूरवीरों का शौर्य दिखा रही है, बता रही है। लद्दाख की ठंड और तेज धूप में अभिषेक उपाध्याय के चेहरे का रंग बदल गया है, लेकिन चीनियों का हर पाप सबसे पहले देश को बताने का जुनून कम नहीं हुआ है। हमें किसी से बैर नहीं है, किसी से प्रतिस्पर्धा नहीं है। देश के भीतर किसी के साथ भी गलत होता है तो इंसाफ की लड़ाई में हम सबसे आगे रहे हैं और रहेंगे। लेकिन सवाल यह है कि क्या हम मुंबई में हो रहे सियासी ड्रामे को नहीं दिखा सकते? क्या हम नहीं अपने रिपोर्टर की फौज लग्जरी गाड़ियों के काफिले के पीछे दौड़ाते हुए हाँफते, कांपते, चीखते, चिल्लाते रहें? लेकिन नहीं, राष्ट्र है तो हम हैं और चीन की साजिशों की वजह से राष्ट्र पर संकट आया है। इसीलिए हम सरहद पर हैं और तब तक रहेंगे जब तक माओ के वारिसों की साजिशों का अंत नहीं हो जाता। जंगी जुनून में चीन किस हद तक जहनी तौर पर बीमार हो चुका है, इसका सबसे नया सबूत आपको बताएंगे। लेकिन सबसे पहले अंबाला चलिए, जहां सरहद की ढाल और दुश्मन का काल राफेल लड़ाकू विमान एयरफोर्स में शामिल हो गया है। थे ना, वो जब आएगा दुश्मन का दिल दहल जाएगा। हम ही ने तो बताया था उसकी ताकत चीन और पाकिस्तान की नींद उड़ा देगी। ऐसा ही तो हुआ है। अंबाला एयरबेस से जैसे ही रफाल ने हवा में परवाज भरी, यूं लगा मानो फलक का कोना कोना पराक्रम का इतिहास लिखने को आतुर है। रणभूमि का वो रणबांकुरा जिसकी ताकत दुनिया ने जानी है, जिसकी काबिलियत जमाने ने मानी है, वही राफेल अब देश के दुश्मनों की मांग में बारूद बरसाने के लिए रेडी है। राफेल फाइटर जेट की अंबाला में मौजूद 17 गोल्डन एरो स्क्वाड्रन में औपचारिक एंट्री इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गई है। आज इनका इंडक्शन पूरी दुनिया, खासकर हमारी संप्रभुता की ओर उठी निगाहों के लिए एक बड़ा और कड़ा संदेश है। हमारी सीमाओं पर जिस तरह का माहौल हाल के दिनों में बना है, या मैं सीधा कहूं कि बनाया गया है, उनके लिहाज से यह इंडक्शन बहुत ही अहम है। 17 साल बाद देश का कोई डिफेंस मिनिस्टर अंबाला में हमारे परवाजों का हौसला बढ़ाने पहुंचा था, वो भी तब जब वक्त नाजुक है। चीन की करतूतों से सरहद आक्रोश की आग में उबल रहा है। मादरे वतन की माटी की हिफाजत के लिए हजारों जाबाज सीना ताने खड़े हैं। इसीलिए रक्षा मंत्री ने बिना नाम लिए चीन और पाकिस्तान को इशारा दे दिया। हमारे मित्र देश फ्रांस के साथ राफेल डील भारत की नेशनल सिक्योरिटी में एक गेम चेंजर है। एयरफोर्स ने राफेल इंडक्शन के साथ जो कैपेबिलिटीज और टेक्नोलॉजिकल एज एक्वायर की है, वे इंडियन एयरफोर्स की कैपेबिलिटीज को रिवर्सलाइज करेंगी। फ्रांस से 5 राफेल मिले हैं जो 29 जुलाई को अंबाला पहुंचे थे। करीब 1.5 महीने बाद 5 राफेल एयरफोर्स में शामिल हो गए हैं। यानी अब देश की हवाई ताकत कई गुना मजबूत हो चुकी है। यूं समझ लीजिए कि जमीन पर जांबाज चीनियों को सबक सिखाएंगे, उसी वक्त राफेल आसमान से बीजिंग पर बारूद बरसाएंगे। ऐसा
होना ही है। जरा सी चिंगारी जिस तरह के बारूदी हालात एलएसी पर बने हुए हैं, किसी बड़ी जंग का सबब बन सकती हैं। खास तौर पर तब से जब से भारतीय जवानों ने रणनीतिक लिहाज से अहम पॉइंट्स पर कब्जा किया है। चीनी जनरलों का हलक सूखा हुआ है। चीन हर दिन अपनी सरहद की तरफ से लगातार बारूदी साजिश कर रहा है, लगातार बारूद बरसाकर दुनिया को दिखा रहा है। लेटेस्ट सबूत देखिए। बारूद बरसाती तोपें और आग का गोला उगलकर आसमान की ऊंचाई नापती मिसाइलें। इन्हें सिर्फ तस्वीरें मत समझिए, ये प्रमाण है कि चीन बातचीत से मानने वाला है ही नहीं। लद्दाख से चंद किलोमीटर के फासले पर चीन ने आधी रात को तिब्बत के आसमान में इसी तरह बारूदी जहर भरा। एलएसी के करीब चीन की फौज ने फिर लाइव फायर ड्रिल की। इस दौरान चीन की एक नई मिसाइल का परीक्षण भी किया गया। जिनपिंग का जंगी पागलपन हर हद पार कर चुका है। राफेल की उड़ान देखकर चीन बुरी तरह बौखला चुका है। एलएसी के करीब पीएलए ने फौज और हथियारों की तैनाती बेइंतहा बढ़ा दी है। जानना चाहते हैं कितनी, तो इसे ऐसे समझना होगा। एलएसी के पास चीन के करीब 50,000 जवान तैनात हैं। करीब 150 लड़ाकू विमान तैनात हैं। एयर डिफेंस, बख्तरबंद गाड़ियां, पैराट्रूपर, स्पेशल फोर्स और इन्फेंट्री को देश भर के हिस्सों से बुलाकर एलएसी के करीब लगाया गया है। 45 साल में पहली बार पीएलए के सेंट्रल थिएटर कमांड एयरफोर्स के H-6 बॉम्बर और Y-20 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट की तैनाती की गई है। चीनी सेना की तैयारी ही बता रही है कि बीजिंग में बैठा तानाशाह पागलपन की हद तक बौखला उठा है, जिसकी बिलबिलाहट दिख रही है भारतीय सरहद पर। देखिए, ये ड्रैगन की रेड आर्मी है। आसमानी छलांग लगाते जवान पीएलए की 75th आर्मी ग्रुप के हैं। स्पेशल पैराट्रूपर्स पीठ पर जंग का साजो सामान लाद कर कूद रहे हैं। चीनी जवानों के साथ ही एयरक्राफ्ट से बारूदी बक्से फेंके जा रहे हैं, बम गिराए जा रहे हैं, मिसाइलें बरसाई जा रही हैं। जाहिर है चीन ने जंग की पूरी तैयारी कर ली है, लेकिन बातचीत का स्वांग भी कर रहा है। इसी कड़ी में एक बार फिर ब्रिगेडियर लेवल की बातचीत हुई, जो हमेशा की तरह बेनतीजा रही। सवाल यह है कि इस तरह के हालात कब तक बने रहेंगे। तब तक जब तक चीनियों की अकल ठिकाने नहीं आती, तब तक जब तक चीनी चांडालों की चौकड़ी अपनी पुरानी जगह पर वापस नहीं जाती, जब तक चीन फिंगर 4 और फिंगर 5 से पूरी तरह नहीं हट जाता। लेकिन क्या चीन इतनी आसानी से मान जाएगा? लगता तो नहीं है। अगर ऐसा होता तो 3 महीने से हो रही बातचीत से चीनी कायरों की बुद्धि ठिकाने पर आ गई होती। बजाय पीछे जाने के चीनी हमारी जमीन पर कब्जे की नई साजिशें नहीं कर रहे होते। इसीलिए हमारे जांबाजों ने मोर्चा संभाल लिया है। सूत्रों के मुताबिक एलएसी की फॉरवर्ड लोकेशन पर ऊंची जगहों पर स्पेशल फोर्स की तैनाती की गई है। पेंगोंग झील के दोनों किनारों पर माउंटेन फॉर बटालियन मोर्चे पर तैनात है। सिंगापुर के इलाके में भी हमारे जवानों ने चीनियों से ऊंची चोटियों पर पैर जमा लिए हैं। ब्लैक टॉप इलाके से ही हमारे जांबाज तैनात हैं। टैंक बटालियन भी चीनियों पर बारूद बरसाने के लिए रेडी है। चीन की साजिशों का नया सेंटर बन चुके रेजिंगला एरिया में चीन के 30 से 40 जवान मौजूद हैं। लेकिन अब चीन का हर ठिकाना हमारी फायरिंग रेंज में है। यानी अगर हल्की सी भी हरकत होती है, चीनी अगर हमारी जमीन की तरफ बढ़ने की गुस्ताखी करते हैं, तो यकीन मानिए जिनपिंग के जल्लादों को वो सबक मिलेगा जिसे माओ के वारिसों की आने वाली कई पीढ़ियां याद रखेंगी। एलएसी पर जिस तरह चीनियों की आक्रामकता और साजिशें बढ़ी हैं, उससे एक बात तो साफ है कि ये सब कुछ बीजिंग से मिल रहे ऑर्डर पर ही हो रहा है। यानी चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग इसमें पूरी तरह शामिल हैं। चीन के कायर जनरलों की इतनी हैसियत नहीं है कि महीनों तक जमीन पर कब्जा जमाने के बाद अड़े रहे।
सवाल यह है कि आगे क्या होगा। बार बार बातचीत बेनतीजा रहने के बाद क्या होगा? क्या चीन को पैंगोंग से पूरी तरह हटाने के लिए सैन्य विकल्प ही है, या फिर क्या कूटनीति के जरिए तनाव का हल निकल पाएगा? वैसे चीन से बातचीत का दरवाजा बंद नहीं हुआ है। लद्दाख में ब्रिगेडियर लेवल की बातचीत करीब करीब हर दिन हो रही है। हफ्ते भर पहले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की चीन के डिफेंस मिनिस्टर से मुलाकात हुई थी, तो अब विदेश मंत्री एस जयशंकर ने मोर्चा संभाला है। एससीओ समिट में हिस्सा लेने विदेश मंत्री एस जयशंकर मॉस्को में। इस दौरान विदेश मंत्री एस जयशंकर और चीन के विदेश मंत्री वांग यी की मुलाकात हुई, जिसमें चीन को साफ साफ संदेश दे दिया गया है कि चीनियों को एलएसी के पार पुरानी पोजीशन पर वापस जाना ही होगा। साफ है कि जब तक चीन अपनी करतूतों से बाज नहीं आता, तब तक युद्ध की आशंकाएं उफान मारती रहेंगी। वैसे चीन पर लद्दाख की जमीन के साथ ही समंदर की सरहद में भी वॉर फ्रंट तैयार हो चुका है। ये रिपोर्ट देखिए। What's your estimate and RPM's 94. लड़ाकू विमानों का ये कारवां चीन की चौखट को कपा रहा है, क्योंकि चीन ढीठ हो चुका है। बार बार हर मोर्चे पर शिकस्त खाने के बाद भी ड्रैगन की संतानों को बात समझ नहीं आ रही। लगातार दूसरे दिन चीन के लड़ाकू विमानों ने ताइवान की सरहद में कदम रखा। लगातार दूसरे दिन माओ के बारिशों को साउथ चाइना सी के आसमान से दुम दबाकर भागना पड़ा। ताइवान की डिफेंस मिनिस्ट्री के इस ट्वीट को देखिए, जिसमें साफ साफ लिखा है कि चीन के लड़ाकू विमानों ने उनकी फौज के ठिकानों की टोह लेने की कोशिश की। ताइवान के एयरबेस में सेंधमारी करनी चाहिए। वो तो गनीमत रही कि ताइवानियों का सब्र बाकी है, वरना हफ्ते भर पहले अपने खाक होते सुखोई फाइटर प्लेन को देख देख कर चीनियों का कलेजा मुंह को आ रहा है। हफ्ते भर पहले ताइवान में चीन का जो फाइटर प्लेन खाक हो गया था, उसे लेकर अब एक नई जानकारी सामने आई है। जानकारी ये है कि इस प्लेन को ताइवान ने नहीं बल्कि अमेरिका ने मार गिराया था, और ये जानकारी भी चीन की तरफ से ही सामने आई है। 4 सितंबर की सुबह चीनी जेट के चिथड़े उड़े थे। आग में खाक हुआ ड्रैगन नेवी का जेट ताइवान में क्रैश हुआ था। चीनी जंगी जेट के कबाड़ होने से हड़कंप मचा। दावा किया जाने लगा कि ताइवान ने जिनपिंग का जेट गिराकर युद्ध का आगाज कर दिया, लेकिन ताइवान ने इस हमले से साफ इनकार कर दिया। तो चीन ने भी कह दिया कि तकनीकी खामी की वजह से प्लेन क्रैश हुआ, लेकिन अब इसे लेकर सनसनीखेज खुलासा हुआ है, जिसके मुताबिक चाइनीज जेट पर हमले का जो हथियार इस्तेमाल किया गया वो सिर्फ अमेरिकी नेवी के पास है। चीनी सुखोई 35 जेट की जांच के बाद इसकी तस्दीक हो चुकी है कि उस पर किसी मिसाइल से अटैक नहीं हुआ। जेट क्रैश की वजह रेडियो इलेक्ट्रॉनिक हथियार था। ताइवान के पास लॉन्ग रेंज के पावरफुल रेडियो इलेक्ट्रॉनिक हथियार है नहीं। ऐसे में चाइनीज जेट को ताइवान में मारने वाला बचा सिर्फ एक, वो है सुपर पावर अमेरिका की ताकतवर नेवी। अमेरिका के जंगी बेड़े घातक लेजर हथियारों से लैस हैं। हाल ही में अमेरिका ने ब्लू बैटल ग्राउंड में अपने इन सीक्रेट हथियारों का टेस्ट भी किया था, लेकिन अब ये जानकारी भी निकलकर सामने आ रही है। जो चीन में बात हो रही है वो ये कि किस तरह से ये जानकारी मिलने के बाद कि अमेरिका ने ही चीन के फाइटर प्लेन को गिराया, जिनपिंग चुप इसलिए बैठे हैं क्योंकि वो अमेरिका से युद्ध करने से बचना चाहते हैं और बचने का रास्ता तलाश रहे हैं। जिनपिंग जानते हैं कि अमेरिका से जंग लड़ना चीन के लिए अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारने जैसा है। अगर ऐसा होता है तो चीन की बर्बादी के साथ तबाही भी तय है, क्योंकि युद्ध चीनियों की जान ही नहीं लेगा, चीन की 4 दशक की चमक पर भी स्याह रंग पोत देगा। इसीलिए जिनपिंग के शागिर्दों ने एलएसी पर अपने जल्लादों का जमावड़ा खड़ा कर दिया है। लद्दाख में कहावत है कि इस धरती पर या तो उसके सबसे अच्छे दोस्त आते हैं या सबसे खतरनाक दुश्मन। तारीख गवाह है कि देश के ललाट लद्दाख की धरती पर आजादी के बाद से दोस्त कम ही आए हैं, लेकिन दुश्मनों ने हर बार दस्तक दी है। लेकिन करीब 6 दशक पहले लद्दाख में ऐसे दोस्त भी आए जिन्हें हमने गले लगाया,
तो उन्होंने देश के लिए जान की बाजी लगाने में देर भी नहीं की। हम बात चीन के जुल्मों से तंग होकर आए तिब्बतियों की कर रहे हैं। इन्हीं में स्पेशल फ्रंटियर फोर्स के कमांडो नाइमा तेंजिन भी थे, जो 29-30 अगस्त की दरमियानी रात ब्लैक टॉप पर कब्जे के बाद पेंगोंग झील के दक्षिणी किनारे पर पुरानी माइन पर पैर रखने के दौरान शहीद हो गए थे। उनकी जांबाजी से ही चीनी सैनिकों को भागने पर मजबूर होना पड़ा था। तेंजिन की तरह हमारे देश में रह रहे हजारों तिब्बती हैं, जो चीनियों को सबक सिखाने के लिए देश की सरहदों पर तैनात हैं। तेंजिन जैसे जांबाजों के शौर्य से ही चीनियों का दम निकला जा रहा है। इसीलिए जिनपिंग ने क्या नई चाल चली है, इस रिपोर्ट में देखिए। इस तस्वीर को देख रहे हैं, हो सकता है पहचान न पाएं, लेकिन चीन का दावा है कि ये तस्वीर तिब्बतियों के धर्मगुरु पंचेन लामा की है। उन्हीं पंचेन लामा की जिन्हें 25 साल पहले चीनी चांडाल अगवा कर ले गए, जिसके बाद आज तक उनके बारे में किसी को खबर नहीं लगी। लेकिन 25 साल में पहली बार चीन ने ये तस्वीर जारी कर दी और दावा ये कर दिया कि यही पंचेन लामा है। यहाँ तक दावा किया गया कि पंचेन लामा की ये तस्वीर उसी पेंगोंग लेक के किनारे की है, जहां जाबाज नाइमा तेंजिन ने चीनियों को सबक सिखाया था। सवाल यह है कि 25 साल बाद चीन ने पंचेन लामा की तस्वीर क्यों जारी की? क्या तस्वीर जारी करने का मकसद तिब्बतियों को लुभाना है? सवाल यह भी है कि क्या पंचेन लामा की तस्वीर का चीन का दावा सही है? पंचेन लामा को 2.5 दशक से किसी ने नहीं देखा, उनकी कोई तस्वीर सामने नहीं आई। लिहाजा हमारे लिए ये अंदाजा लगाना मुश्किल था कि क्या वाकई ये पंचेन लामा है। इस सवाल का जवाब हमारे देश में रह रहे तिब्बती समुदाय के लोगों से ही मिल सकता था। हमने यही किया। तिब्बती शरणार्थियों की कॉलोनी में पहुंचे, फोटो दिखाई, पूछा कि क्या ये तस्वीर वाकई पंचेन लामा की है। जवाब सुनिए। हमारा जो 11वें पंचेन लामा जो है गेंदुन चुकी नीमा, बचपन से ही अभी तक मतलब कि यंगेस्ट पॉलिटिकल प्रिजनर है। अभी तक पता ही नहीं है कहाँ पे है, कैसा है, क्या हालत है। कुछ चीनी की तरफ से ये नहीं है। ये पंचेन लामा को हम मतलब कि ये नहीं है, हमारे तरफ से ये नहीं है, जो तिब्बतन की तरफ से इनको मानते नहीं है। दिल्ली में तिब्बती कॉलोनी रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन के सचिव कर्मा लोधे ने TV9 भारतवर्ष से बातचीत में बताया कि पंचेन लामा की जिस तस्वीर को चीन की मीडिया दिखा रहा है, वो महज उसकी एक चाल है, तिब्बत के लोगों को विश्वास में लेने के लिए। हकीकत यह है कि जिस पंचेन लामा को हम अपना धर्मगुरु मानते हैं, पिछले 25 वर्षों से वो कहाँ है, किसी को ये पता ही नहीं है। अभी तक कुछ भी जानकारी नहीं है इनके बारे में। जब अब सारी मीडिया में आप देख सकते हैं, आप इसका है ना, सब यंगेस्ट पॉलिटिकल प्रिजनर है, तो अभी तक पता ही नहीं है कहाँ पे है, कैसे है, पूरा मतलब कि ये किया किडनैप करके रखा हुआ है। पंचेन लामा की ये तस्वीर चीन के सरकारी चैनल CGTN की तरफ से जारी की गई है, जिसमें पंचेन लामा को पेंगोंग लेक के किनारे पक्षियों को दाना डालते हुए दिखाया गया। दावा किया गया है कि धर्मगुरु 2019 में पंचेन लामा पेंगोंग लेक देखने आए थे, लेकिन क्या वाकई ऐसा हुआ था? They had distributed the photos of the fake Panchen Lama, which they had recorded or which they had incarnated. It's completely false Panchen Lama. We don't at all recognize him. हमने कई तिब्बतियों से बात की, लेकिन सभी ने चीन के दावे को सिरे से खारिज कर दिया। जाहिर है ये भी चीन के झूठ और मक्कारी का नमूना है। LAC पर चीन की साजिशों के सिरे चढ़ने के बाद से तिब्बत में भी चीन के खिलाफ बगावत होने लगी है। चीन को एहसास होने लगा है कि अक्साई चीन और तिब्बत भी हाथ से निकलने वाला है, इसीलिए इस तरह का प्रोपेगेंडा चला रहा है। पंचेन लामा के साथ क्या हुआ था, ये जानना भी जरूरी है। 14 मई 1995 की तारीख थी जब तिब्बतियों के धर्मगुरु दलाई लामा ने 6 वर्षीय गेधुन चोएकी नईमा को 11वें पंचेन लामा के रूप में मान्यता दी थी। गेधुन चोएकी को पंचेन लामा घोषित करने के 3 दिन बाद ही हिरासत में ले लिया गया था। उसके बाद से अब तक उनका कोई पता नहीं चल सका है।
तिब्बती बौद्ध अवतार यानी पुनर्जन्म में विश्वास करते हैं। 6 साल के गेधुन चोइकी नैमा को दलाई लामा ने पंचेन लामा का अवतार घोषित किया था, लेकिन 25 साल बाद भी किसी को नहीं पता कि पंचेन लामा कहां है। ये वो दौर था जब चीन में क्या हो रहा है इसे कोई नहीं जान सकता था, जब तक चीन खुद नहीं बताए पंचेन लामा को क्यों हिरासत में लिया गया और उन्हें कहां रखा गया। चीन बताना भी नहीं चाहता था, लेकिन 28 मई 1996 को संयुक्त राष्ट्र में बच्चों के अधिकार के लिए गठित कमेटी ने जब इस मामले को उठाया तो पता चला कि चीन ने उन्हें बंदी बना रखा है। इस तरह पंचेन लामा दुनिया के सबसे कम उम्र के राजनीतिक कैदी बन गए थे। 6 साल की उम्र थी पंचेन लामा की तब जब उन्हें चीन ने बंदी बना लिया था। तब से आज तक उनकी कोई तस्वीर नहीं आई, उन्हें किसी ने नहीं देखा। इसीलिए चीन ने एक तस्वीर जारी कर चाल चलनी चाहिए, लेकिन सच दुनिया जानती है। इसीलिए चीन की मुश्किलें अब और बढ़ने वाली हैं। चीन की बढ़ती दादागिरी के खिलाफ ड्रैगन के 2 धुर विरोधी ताइवान और तिब्बत साथ आते दिखाई दे रहे हैं। तिब्बतियों के सर्वोच्च धर्मगुरु दलाई लामा ने अगले साल ताइवान की यात्रा करने की इच्छा जताई है। दलाई लामा ने कहा है कि वो वर्ष 2021 में ताइवान की यात्रा कर सकते हैं। ताइवान ने भी कहा है कि दलाई लामा जब आना चाहें उनका स्वागत है। दशकों तक चेहरे पर फरेब और मक्कारी का नकाब लगाकर चीन जमाने को धोखा देता रहा, लेकिन अब दुनिया सच जान चुकी है। इसीलिए माओ के मुल्क के दुश्मनों की लिस्ट हर दिन